नमस्कार। आई एम जेवीएन अजय कुमार चौधरी, डिपार्टमेंट ऑफ कम्युनिटी एंड सोशल साइंस, ज्योति विद्यापीठ, वुमेन यूनिवर्सिटी जयपुर। जो आज हमारा चर्चा का विषय है वो प्लेटो। अगर हम पाश्चात्य राजनीतिक विचारकों की बात करें तो उनमें सबसे पहले प्लेटो का नाम आता है। जो प्लेटो थे उनका जन्म 427 ईसा पूर्व यूनान में हुआ था और यूनान में हुआ था। और जो इनके गुरु थे वो सुकरात थे। ये सुकरात के चेले थे और जो सुकरात थे वो भी यूनान के थे। जब हम प्लेटो के सिद्धांतों की बात करते हैं तो राजनीति शास्त्र में इनके दो तीन जो चार पांच सिद्धांत हैं उन पे आज हम चर्चा करेंगे। एक तो है इनका न्याय सिद्धांत, एक है प्लेटो को संपत्ति और साम्यवाद का सिद्धांत, एक शिक्षा का सिद्धांत और एक दार्शनिक राजा का सिद्धांत। तो इन सिद्धांतों पे चर्चा करने से पहले हम प्लेटो जी की किताबों के बारे में जानेंगे। इनकी प्रमुख किताब है द रिपब्लिक, जिसमें इन्होंने आदर्श राज्य का वर्णन किया है। एक है द स्टेटसमैन, जिसमें इन्होंने राज्य का वर्णन किया गया है। और एक है द लॉ, जिसमें इनका न्याय सिद्धांत मिलता है। इन्होंने लगभग 36 किताबों की रचना की थी जो विभिन्न विषयों पे थी। प्लेटो जी ने जब अपने प्लेटो ने एक एकेडमी की भी स्थापना की थी, जिसकी एकेडमी के फ्रंट पे लिखा हुआ था, जिस व्यक्ति को गणित और रेखा गणितीय ज्ञान नहीं है उसको कुछ नहीं आता और इस एकेडमी में उसको कोई स्थान नहीं है। जब हम प्लेटो के सिद्धांत की बात करते हैं उससे पहले इन्होंने एक इनकी कथा का वर्णन करते हैं जिसका नाम कहते हैं गुफाओं का सिद्धांत। तो ये एक रूपक कथा है जिसमें ये कहते हैं जो व्यक्ति गुफा में कैद हैं, जो व्यक्ति जो गुफा में कैद है और गुफा में क्या है, अंधेरा ही अंधेरा है, तो जो व्यक्ति उस गुफा के एक किनारे पे मुंह खुला है जिससे प्रकाश आ रहा है, जब कोई उस प्रकाश से आगे से गुजरता है तो उसकी जो छाया है वो किसी दीवार पे पड़ती है। जो उसमें जो लोग कैद हैं वो उस जो छाया को वो देखते हैं उसी को वो सत्य मान लेते हैं, उनके लिए वही सत्य है। इससे वो प्लेटो कहना चाहते हैं जो व्यक्ति है वो संसार में भौतिक चीजों को ही सत्य मान लेता है, जबकि सत्य और कुछ होता है। इस जो सिद्धांत को गुफाओं का रूपक सिद्धांत कहा जाता है, जिससे ये मिलता है कि व्यक्ति को सत्य की खोज करनी चाहिए। जब हम इनके सिद्धांतों की बात कर लें, इनके सिद्धांत पहले ये कहते हैं व्यक्ति की जो आत्मा होती है उसमें 3 गुण होते हैं। एक होता है तो तृष्णा, जिसको अपन मानते हैं लालच। एक होता है जिसमें साहस, तो साहस। और एक होता है विवेक। व्यक्ति की आत्मा में ये तीनों गुण है और जिस व्यक्ति में की आत्मा में जैसा गुण होगा वो वैसा ही कार्य करता है, वो उसके अलावा कोई कार्य नहीं कर सकता। और प्लेटो का सिद्धांत है, चाहे वो दार्शनिक राजा का सिद्धांत है, शिक्षा का है, साम्यवाद का है, वो इस आत्मा के तीनों गुणों पे निर्धारित है। जब हम बात करते हैं पहले जो प्लेटो के शिक्षा के सिद्धांत की, जो प्लेटो की शिक्षा प्रणाली है वो व्यवहारिक थी, उसका वर्णन द रिपब्लिक में मिलता है। प्लेटो जी ने जब शिक्षा का सिद्धांत देने से पहले 2 नगरों की शिक्षा का अध्ययन किया था, एक था एथनस का और एक स्पार्टा का। जब इन्होंने एथनस नगर की शिक्षा का अध्ययन किया तो उन्होंने देखा जो एथनस की शिक्षा है वो निजी शिक्षा है, घर पे दी जाती है और गणित की ही दी जाती है, और जिसकी इन्होंने आलोचना की क्योंकि जो शिक्षा थी वो राज्य के द्वारा नहीं थी, केवल निजी शिक्षा थी जिनका इन्होंने विरोध किया था। दूसरी इन्होंने शिक्षा का अध्ययन स्पार्टा नगर के की थी। जब इन्होंने स्पार्टा नगर की शिक्षा की अध्ययन किया था तब इन्होंने पाया जो स्पार्टा की जो शिक्षा है वो राज्य द्वारा दी जा रही है और पुरुष और महिला को एक साथ दी जा रही है, तो जो इनको अच्छा लगा। फिर इन्होंने क्या किया, जो एथनज और स्पार्टा की शिक्षा से अपने एक नए शिक्षा सिद्धांत का निर्माण किया। इन्होंने क्या, जो शिक्षा है व्यवहारिक दी जानी चाहिए, राज्य के द्वारा दी जानी चाहिए, और गणित के साथ समाज विज्ञान अन्य विज्ञानों को भी शिक्षा दी जानी चाहिए। इन्होंने शिक्षा को 2 भागों में बांटा, जो है प्राथमिक शिक्षा और उच्च शिक्षा। ये कहते हैं व्यक्ति का जब बच्चे का जन्म होता है तो उसको क्या कहानियों के माध्यम से, साहित्य के माध्यम से या पुरानी कहानियाँ सुना के उसको शिक्षा देनी चाहिए। फिर बाद में शिक्षा में कहते हैं व्यक्ति के
दिमागी विकास के लिए गणित और मानसिक विकास के लिए संगीत की शिक्षा देनी चाहिए। ये थी उनकी शिक्षा। तो शिक्षा में ये कहते हैं जो व्यक्ति को शिक्षा दी जाए, पहली शिक्षा इनकी चलेगी 20 साल। 20 साल तक शिक्षा भी व्यक्ति को थोड़ी सैनिक शिक्षा और गणित की शिक्षा, अन्य विषयों की शिक्षा दी जाएगी। उसके बाद में क्या, एक एग्जाम लिया जाएगा। जब वो एग्जाम लिया जाएगा, जिनमें वो पास होंगे उनको आगे की शिक्षा दी जाएगी। जो नहीं फेल होंगे, वो जो पास नहीं होंगे उनको क्या है, उत्पादक वर्ग बनने के लिए भेजा जाएगा, क्योंकि वो आगे की शिक्षा के लायक नहीं होंगे। जब 20 के बाद जो 25 साल की शिक्षा चलेगी, उसमें सैनिक शिक्षा, भरपूर मैथ की शिक्षा, वो सब कुछ दी जाएगी। फिर वो और एक एग्जाम होगा। तो उस 25 साल में जो एग्जाम होगा, क्योंकि कुछ व्यक्ति शारीरिक तौर पे तकड़े होंगे और जो सैनिक शिक्षा ली होगी, फिर एग्जाम होगा। तो एग्जाम में बहुत ज़्यादा लोग पास नहीं होंगे, जो कुछ पास होंगे उनको तो उच्च शिक्षा, उससे ऊपर की उच्च शिक्षा दी जाएगी। जो बाकी थी उनको सैनिक वर्ग बनने के लिए भेज दिया जाएगा। तो 25 साल के बाद में जो शिक्षा दी जाएगी, वो दार्शनिक राजा की शिक्षा दी जाएगी और उसको दर्शन शास्त्र जैसे विषयों को पढ़ाया जाएगा। और दर्शन शास्त्र 30 साल तक पढ़ाकर फिर उसको 5 साल व्यवहारिक शिक्षा दी जाएगी, ताकि वो राज्य में राज्य का प्रशासन कैसे देखे और कैसे चलाए। तो ये थी उसकी शिक्षा प्रणाली, जिसमें वो क्या कहते, तीनों वर्गों का निर्माण करता है, एक उत्पादक वर्ग का, एक सैनिक वर्ग का और एक दार्शनिक वर्ग का। फिर हम जब बात करते हैं इसकी शिक्षा प्रणाली की, सबसे पहली उसने बात की थी, जो शिक्षा है वो राज्य के कंट्रोल में होनी चाहिए। अगर राज्य के कंट्रोल में से शिक्षा नहीं होगी, तो राज्य की नीतियाँ या जो राज्य की विचारधारा है वो लोगों तक कैसे पहुंचेगी। तो इन्होंने पहला यही कहा था, शिक्षा राज्य द्वारा दी जानी चाहिए। साहित्य पे और पे राज्य का कंट्रोल बहुत ज़्यादा होना चाहिए। फिर ये कहता है स्त्री और पुरुष की समान शिक्षा देनी चाहिए। इन्होंने इसमें एक बात कहते हैं, ये कई बार उस टाइम में उन्होंने देखा एथेंस में महिलाओं को शिक्षा नहीं दी जाती थी, जिसका इन्होंने विरोध किया था। ये कहते जैसे किसी घर पे एक कुत्ता पाला होता है, तो वो ऐसे यही उदाहरण देते, किसी घर पे जैसे एक कुत्ता पाला होता है तो वो भी उस घर की राखी करता है, और उसकी जगह अगर वहीं एक कुतिया होगी, वो भी उस घर की रक्षा करेगी। तो दोनों में उद्देश्य एक ही बता रहे, दोनों ही रक्षा करेंगे। तो ये कहते हैं, इसीलिए जो है शिक्षा है वो सबको समान देनी चाहिए, चाहे औरत हो या पुरुष हो। और जो शिक्षा होनी चाहिए वो व्यवहारिक होनी चाहिए। आत्मा के व्यक्ति के जैसे तीनों गुण होने, वैसा ही वो बन जाए। तो ये था इनका शिक्षा का सिद्धांत। इसके आगे वाला जो सिद्धांत है, वो जो संपत्ति का और पत्नियों का साम्यवाद, वो अपन अगले बार चर्चा करेंगे। धन्यवाद।